तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था गॉब्लिन फेरी मैक्स और लिली को गॉब्लिन्स के हिडन विलेज में ले आया था और वहाँ के लोग मैक्स और लिली को देखकर कुछ बात कर रहे होते हैं। और अब उसके बाद हम देखते हैं मैक्स भी वो सब लोग को बात करते देख लेता है। उसके बाद कुछ बच्चे लिली को घर लेते हैं और कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो मिस। और एक बच्चा कहता है चलो ना चलकर खेलते हैं। और एक बच्चा कहता है चलो ना प्लीज। और लिली मैक्स की तरफ देखने लगती है और लिली भी उनके साथ खेलना चाहती थी। मैक्स और गॉब्लिन फेरी लिली और वो बच्चे को देखते हैं। गॉब्लिन फेरी कहती है एक बार तुम मुखिया से मिल लो तो ठीक रहेगा। मैक्स लिली को कहता है लिली क्या तुम बच्चों के साथ थोड़ा खेलोगे। लिली अपनी बड़े भाई की बात सुनकर खुश हो जाता है और मैक्स मन में सोचता है ऐसा लगता है कि जब से उसने देखा है तब से वो खुश है और मजे कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विलेज की मुखिया और मैक्स बैठे हुए थे। गांव की मुखिया मैक्स को कहता है ओ हमारे अलावा और भी डिसेंडेंट्स होंगे जो बच गए। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि देवी ने भविष्यवाणी में बताया था। एक फेरी के नेतृत्व में एक गॉब्लिन बॉय इस हिडन विलेज में आएगा और मुखिया वो गॉडेस की तस्वीर दिखाता है और कहता है और हम अपना छिपा हुआ खजाना उसे दे देंगे। मैक्स वो गॉडेस की फोटो देखकर मन में सोचता है देवी की भविष्यवाणी क्या वो आवाज भी हो सकता है जो मैंने तब सुनी थी जब मैं मरा था। और तभी मुखिया उठते हुए कहता है प्लीज मेरा यहाँ थोड़ा इंतजार करें, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और मुखिया वहाँ से चला जाता है और गॉब्लिन्स फेरी इस विलेज की गॉब्लिन्स को देखकर और इस मुखिया को देखकर कहती है वह सभी बहुत दयालु और सज्जन गॉब्लिन है, लेकिन इतने कम खाना और सीमित संसाधनों के साथ इस तरह की जगह में रहना तुम सोच सकते हो। और मैक्स भी गॉब्लिन की हालत देखकर दुखी होता है और फेरी कहती है दूसरी जनजाति हमसे दूर रहती है और हमें बहिष्कार करती है। और हिरोशा में गॉब्लिन के रूप में अपनी तलवार पर एक दाग से ज्यादा कुछ नहीं समझते। यह सिर्फ प्राकृतिक चयन नहीं है, वह जानबूझकर हम पर अत्याचार कर रहे हैं और इस गांव की मत बस कॉर्नर की आसपास है। गॉब्लिन फेरी की बात सुनकर मैक्स चेयर को जोरों से पकड़ता है और कहता है क्या ऐसा है। और वो मन में सोचता है गेम की दुनिया में गॉब्लिन बस एक छोटे फ्राई मॉन्स्टर हैं और अब मैं खुद गॉब्लिन्स बन गया हूँ। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि चीजें इस तरह पहुँच जाएगी। और मैक्स अपनी पिछले लाइफ में गेम के अंदर एक्सपी पाने के लिए गॉब्लिन्स को मार देता है। और तभी वहाँ गाँव की मुखिया आकर मैक्स को एक स्क्रोल जैसा कुछ देता है। मैक्स कहता है ये क्या है। और तभी मुखिया कहता है हमारी जनजाति नाजुक और कमजोर है, अन्य सभी जनजाति द्वारा छड़े जाने का परिणाम। हम बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर हैं, लेकिन शायद तुम चुने हुए हो, हम अपने भाग्य को तुम्हें सौंपते हैं। मैक्स मुखिया की बात सुनकर कहता है एल्डर। और तभी मैक्स की नजर विंडो की तरफ पड़ता है। वहाँ कुछ बच्चे मैक्स को देख रहे होते हैं। मैक्स जैसे ही उनके तरफ देखता है एक बच्चा वहाँ से भागते हुए कहता है वो हमें देख लिया, चलो भागो। उसके बाद वो तीनों बच्चे मैक्स के पास आ जाते हैं और वो तीनों एक साथ ही मैक्स से कहते हैं प्लीज हमें हेल्प करिए। और मुखिया की घर के बाहर भी बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं और वो सब लोग मैक्स को कहते हैं हम गॉडेस की भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि। और तभी वहाँ वो सब लोग मैक्स के आगे झुक जाते हैं और कहते हैं प्लीज हमारे लोगों को बचा लीजिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मैक्स विलेज की कुछ दूर पर एक जंगल में आ चुका था। मैक्स मन में सोचता है गॉब्लिन खेल की शुरुआत में ही अपने दम पर सबसे कमजोर प्राणी है, लेकिन मुसीबत तब होती है जब बड़े समूह में कुछ उनमें से हाई रैंकिंग वाली प्रजातियाँ होती हैं, साथ ही साथ असामान्य रूप से हाई रिप्रोडक्टिव क्षमताएं भी होती हैं। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि इन सब के बावजूद गॉब्लिन आसान विलुप्ति का सामना कर रहा है और हीरो की सामान्य रूप से तेजी से प्रोग्रेस के साथ मिलकर ऐसा लगता है कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मैं अनजान हूँ। और तभी गॉब्लिन फेरी कहती है तो हम बाहर क्यों आए। फेरी की बात सुनकर मैक्स उठते हुए कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसका कितना अच्छे से यूज कर सकता हूँ। और मैक्स अपनी सिस्टम ओपन कर लेता है और वो अपनी स्किल को देखते हुए मन में सोचता है ऐसा लगता है कि डार्क मैजिक स्किल जो मैंने हासिल कर ली है लेकिन अभी तक यूज नहीं कर सकता, सभी धूसर हो गए हैं और क्वेस्ट को पूरा करके मुझे और स्किल अनलॉक करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि वह किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में डिस्प्ले किया गया है और सबसे अधिक संभावना है कि चीजों के पिछले सिरे में स्किल ट्रू प्रोग्राम किया गया हो। मैजिक के अलावा मेरे आंकड़े भी बहुत ज्यादा हैं और हम देखते हैं मैक्स की नॉलेज पॉइंट, पावर पॉइंट सब 4 लाख 6 लाख बढ़ गए
होते हैं। और उसके बाद मैक्स एक बड़ा सा चट्टान के पास चला जाता है और कहता है तो अब सबसे पहले चलो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। ये कहते हुए मैक्स वो चट्टान में एक जोरों का पंच मार देता है और वो चट्टान को क्रैक कर देता है। मैक्स की पावर देखकर लिली और गॉब्लिन फेरी हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं। और तभी मैक्स अपनी फ्लेयर बम लेवल 10 का यूज करता है और वो चट्टान को उड़ा देता है। और ये फ्लेयर बम इतनी जोरों से ब्लास्ट होता है कि उसका इम्पैक्ट के कारण लिली और फेरी पीछे धकेले जाते हैं और फिर से ब्लास्ट होता है तो फेरी पीछे उड़कर चला जाता है और लिली तो अपनी मौज कर रही होती है और मैक्स बेस्क्रॉल को देख रहा होता है। और मैक्स बेस्क्रॉल को देखकर कहता है यह सिर्फ रस्सियों के बारे में है और पीछे लिली फेरी को पकड़ी हुई थी और मैक्स जो स्क्रॉल पकड़ा हुआ था वहाँ बहुत सारे स्किल लिखा हुआ था जैसे कि हीलिंग मैजिक, ऑफेंसिव, डिफेंसिव और एलिमेंटल मैजिक। और उसके बाद मैक्स मन में सोचता है मैं आखिरकार चीजों को संभाल रहा हूँ। मेरे द्वारा यूज किए जा सकने वाले मैजिक की वैरायटी कुछ वाइड है, वो ट्रिक में एबल होना चाहिए। और मैक्स कहता है फिर वो सब करना भी बाकी है कुछ लास्ट टच देने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक सुंदर सा जगह को देखते हैं। यूपू कहता है एल्डर ने मुझे जो स्क्रॉल दिया था उस पर छिपे हुए विलेज में एक निश्चित जगह को मार्क किया था और वो तीनों वो जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक पत्थर होता है और वहाँ कुछ लिखा होता है और ये जगह हिडन विलेज की सीक्रेट सिमेट्री होती है। और गोब्लिन फेरी मैक्स को कहता है यह वो जगह है जहाँ गोब्लिन जनजाति के एंसेस्टर हीरोज को आराम करने के लिए रखा गया है। और वो मैक्स सिमेट्री को देखकर कहता है यही मैं आह्वान करूंगा। मैंने अभी तक जो सीखा है उनमें से सबसे एसेंशियल डार्क मैजिक स्पेल है। और तभी मैक्स समन गोब्लिन लेवल 99 को यूज करता है और मैक्स के पीछे से बहुत सारे गोब्लिन समन हो जाते हैं। वहाँ हॉब गोब्लिन, गोब ड्रैगन, गोब्लिन गर्ल और गोब्लिन जनरल भी होते हैं। और एक गोब्लिन गर्ल कहती है यह वास्तव में आश्चर्यजनक हो रहा है। और तभी मैक्स पीछे घूमते हुए कहता है हजारों वर्षों के इतिहास में यहाँ तक कि सबसे कमजोर और निम्नतम गोब्लिन भी एक म्यूटेशन के साथ एक गोब्लिन को शायद ही कभी जन्म दिया हो जिसके पास सबसे शक्तिशाली क्लास की पावर और स्पेशल एबिलिटीज हैं। ये हीरोइक स्पिरिट जो केवल पास्ट में स्ट्रॉन्ग है और मैं उनकी सभी मेमोरी को यहाँ बुलाने में एबल हूँ। और तभी गोब्लिन जनरल कहता है लॉर्ड मसीहा आपका ऑर्डर। और मैक्स कहता है मैं उस पावर के साथ में हीरोस आर्मी और डेमन लॉर्ड आर्मी के बीच की वार को खत्म कर सकता हूँ। मैं हीरोस और डेमन लॉर्ड की दोनों का सिर को झुकाऊंगा और इस दुनिया में शांति लाऊंगा। मैं गोब्लिन की मसीहा बनूंगा। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।